अजमेर पुलिस ने 31 जनवरी को अलवर गेट थाना इलाके में हुई दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर रामकेश मीणा की गोली मारकर हत्या करने वाले चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। 31 जनवरी को अलवर गेट थाना क्षेत्र में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें रामकेश मीणा की मृत्यु हुई थी। उस केस को मर्डर में दर्ज करके अलवर गेट में इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इसमें पिछले 20 दिन से लगातार जो हमारी टीमें अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर रही थी, उनको सफलता मिली। उसमें 4 लोगों को हमने कल गिरफ्तार किया है, जो इस घटना में शरीक थे और जिन्होंने इस घटना की प्लानिंग की थी। और बाकी अन्य जो लोग हैं वो उनके पीछे हमारी टीमें लग रही हैं और जल्दी वो भी गिरफ्तार होंगे। ये जो मर्डर हुआ है उससे करीब 2.5 महीना पहले धर्मेंद्र चौधरी मर्डर हुआ था, उसके फॉल आउट में ये मर्डर किया गया है। और इसमें जो भी गिरफ्तार किए हैं लोग हमें, उनमें से 2 लोग यहाँ पर अजमेर के रहने वाले हैं, गोपाल और हेमंत, और एक सुरसुरा का रामस्वरूप है और एक भरतपुर का राजेश चौधरी है, जो धर्मेंद्र चौधरी का सगा भाई है। आगे टीमें अभी गई हुई हैं, अन्य गिरफ्तारी भी जल्दी कर ली जाएगी। सर, धर्मेंद्र के हत्याकांड में रामकेश की भूमिका क्या निकल के आई थी? तफ्तीश चली थी। पुलिस तफ्तीश में अभी तक उस मामले में रामकेश का कोई ऐसा एंगल नहीं आया था, परंतु पूर्व की जो रंजिश इनकी आपस में है, उसके तहत ये हत्या की गई। सर, कितने आरोपी भी इसमें फरार थे? अभी 4 आरोपी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 5 की तलाश चल रही है। अन्य बाकी गिरफ्तारी के बाद पता चल पाएगा और कौन कौन इसमें शरीक है। ये चारों जो आरोपी गिरफ्तार है, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इनमें जो राजेश चौधरी है, ये भरतपुर का रहने वाला है। इसके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के भी मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ, और बाकी तीनों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सर, चारों से कोई बरामदगी हथियार? इसमें कोई धर्मेंद्र चौधरी का हिस्सेदार है? राजेश चौधरी धर्मेंद्र चौधरी का भाई है। रामकेश के मर्डर की? ये दोनों ही जो धर्मेंद्र चौधरी का जो गिरोह है बेसिकली, वो उसी के मेंबर्स हैं जो भरतपुर के रहने वाले हैं, जिनको यहाँ पर लाया गया था। और कुछ लड़के यहाँ के अजमेर जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सुपारी ऐसे कोई पर्टिकुलरली किसी आदमी, किसी गैंग को हायर करके नहीं किया गया है। खुद ही गैंग, जो धर्मेंद्र चौधरी का जो गैंग था, उसी के द्वारा ये वारदात की। राजेश चौधरी का क्या रिकॉर्ड? लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं राजेश चौधरी के खिलाफ भरतपुर में, और अन्य यूपी और अन्य जिलों में भी ये दर्ज है। जो 3 हत्या, उनमें से 3 मुकदमे हत्या के। सर, पुलिस की इनिशियल इंट्रोगेशन में इन 4 के अलावा भी कोई और है या यही 4 थे? देखिए, जो इनसे इंटेरोगेशन हुई है, उस इंटेरोगेशन में हमें और भी जो सुराग मिले हैं। इसके अतिरिक्त जो आदमी हैं, उनके पीछे हमारी टीमें गई हुई हैं अलग अलग जगह पे, और जल्दी कुछ और भी हमें रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद है। आरोपियों के इसके अलावा और भी कोई टारगेट? तफ्तीश जारी है, पूछताछ जारी है, अभी कुछ कह नहीं सकते। चौदह जनवरी को भी इसी गैंग द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 व्यक्ति 2 मोटरसाइकिलों पर आए थे। एक गोपाल प्रजापति जो अभी गिरफ्तार है, एक सुरेंद्र, एक रामस्वरूप और गजनी तथा चौथा चीटू काकड़ था। ये चारों आए थे और इन लोगों में से फायर किया था इन लोगों, जिसमें रामकेश बच गया था। तभी इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है? उन सभी को गिरफ्तार किया, अभी कुछ बाकी है। इनमें से उन चारों में से गोपाल गिरफ्तार हुआ अभी। ये प्रजापति है, कहाँ रहता है ये नगरा क्षेत्र में रहता है। इसका पुराना रिकॉर्ड? इसका आपराधिक पुराना रिकॉर्ड नहीं है। ये धर्मेंद्र का पुराना जानकार था।